2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अकाल मूर्त बाप का बोलता चलता तख्त ये ब्रह्मा है। बाबा का जो तख्त है वो यहाँ पे आके बैठते हैं। जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। प्रश्न है, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? बुद्धि चाहिए ये समझाने के लिए। कौन सा? कि ब्रह्मा कौन है, क्योंकि वो तो दिखाते हैं ब्रह्मा कमल आसन पे बैठे हैं, इतने सारे वो हैं, मुंह हैं उनके, तो ये अभी समझाना एक बड़ी बात है। और वह ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं है। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। ये सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे, है ना। गीत है ओम नमः शिवाय। घोड़े सवार और प्यादे मतलब जिन बच्चों ने आगे आने वाले समय में घोड़े सवार प्यादे दास दासी ये सब बनना है, उनको नहीं समझ आएगा, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे कैसे ब्रह्मा ही कैसे बन जाएंगे विष्णु जी, तो वो नहीं समझ आएगा उन्हें। तो बाबा ने कहा वो उसमें मूंझना माने कंफ्यूज हो जाना, पता नहीं कैसे होगा, वो होता है मूंझना। ओम शांति। भक्ति में महिमा करते हैं एक की, महिमा तो गाते हैं ना, परंतु ना उनको जानते हैं, ना उनके यथार्थ परिचय को जानते हैं। तो भक्ति में जो भगवान को याद करते हैं कोई जानते थोड़ी हैं, बस वो तो याद करते रहते हैं। अगर यथार्थ महिमा जानते तो वर्णन ज़रूर करते कि एक्चुअली में उनकी सही महिमा क्या है। तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच है भगवान, सबसे ऊंचा है भगवान। चित्र मुख्य है उनका, ब्रह्मा की संतान भी होगी ना। तुम सब ब्राह्मण ठहरे, ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते हैं, इसलिए मूंझते हैं कि ब्रह्मा भी भगवान किनके सामने प्रत्यक्ष होता है? अपने बच्चों के सामने। सबके सामने थोड़ी प्रत्यक्ष होता है। सारे तो फिर भगवान की वो रिस्पेक्ट भी ना कर सकें, जैसे आज वो गुरुओं की करते हैं, कुछ के कुछ सवाल पूछते रहते हैं ऊटपटांग। तो ऐसे ही भगवान भी जो प्रत्यक्ष होता है वो अपने बच्चों के सामने होता है, और ब्रह्मा भी जो प्रत्यक्ष होते हैं वो अपने बच्चों के सामने होते हैं। तुम सब ब्राह्मण ठहरे, ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते, इसलिए मूंझते हैं। ये ब्रह्मा कैसे हो सकता है? ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म वतनवासी। अब प्रजापिता सूक्ष्म वतन में हो ना सके। भाई प्रजापिता, उसकी प्रजा उसने रची, तो प्रजा कहाँ रची? सूक्ष्म वतन में कहाँ रचेंगे? धरती पे रचेंगे। इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं। वो क्या वाद विवाद करते हैं कि आपने जी विष्णु और शंकर को तो देवता दिखाया, ब्रह्मा की जगह अपने गुरु रख दिए, तो इसलिए वो वाद विवाद करते हैं। समझाना चाहिए ब्रह्मा और ब्राह्मण तो सही ना, ब्राह्मण हैं तो सही ना। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है, भाई ब्राह्मण माना ब्रह्मा की संतान, है ना, ब्रह्मा का अण, भाई ब्राह्मण, भाई उनकी जो है संतान। तो जैसे बाबा ने कहा क्राइस्ट से क्रिश्चियन निकला है ना, बुद्ध से बौद्धि, इब्राहिम से इस्लामी, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है। आदि देव ब्रह्मा, वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, ये भी रॉन्ग है। देखो बाबा अपना भी, देखो ब्रह्मा बाबा के तन में आके बाबा सुना रहे हैं, और कैसे बाबा अपने आप को पीछे कर देते हैं कि ब्रह्मा को देवता नहीं कैसे कह सकते हैं, ये भी रॉन्ग है। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए ब्रह्मा कहाँ से आया, कि ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मा की संतान, तो बताओ ब्रह्मा कहाँ से आए? ये किसकी रचना है? ब्रह्मा को किसने क्रिएट करा? ये कोई बता ना सके, जानते ही नहीं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं, ये है ही वह जो आत्मा श्री कृष्ण प्रिंस बना था। तो वो ब्रह्मा की आत्मा कौन सी आत्मा है? जो श्री कृष्ण बनी थी। 84 जन्मों के बाद ये आकर ब्रह्मा बने हैं। जन्म पत्री का नाम तो इनका अपना अलग होगा, क्योंकि हैं तो मनुष्य ना। भाई ब्रह्मा बाबा का नाम तो दादा लेखराज था, जन्म पत्री के हिसाब से जो पढ़ा था, तो बाबा कह रहे वो तो अलग था। फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है, नारायण बनते हैं। 84 जन्मों के अंत में भी साधारण रथ है। ये सब आत्माओं के रथ हैं। ये सब माना, ये जो हमारे शरीर हैं, जो ये आत्माओं के रथ हैं। अकाल मूर्त का बोलता चलता तख्त है। सिख लोगों ने फिर वह तख्त बना दिया है, उसको अकाल तख्त कहते हैं। जो वो पूजा करते हैं ऐसे, वो अकाल तख्त की करते हैं। ये तो अकाल तख्त सब हैं,
आत्माएं सब अकाल मूर्त है, क्योंकि आत्मा को काल नहीं खा सकता, तो इसीलिए आत्माएं सब अकाल मूर्त, अकाल तख्त पे विराजमान है। ऊंचते ऊंच भगवान को ये रथ तो चाहिए ना, रथ में प्रवेश हो, बैठ नॉलेज देते हैं, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। रचता और रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी व जानी जाननहार नहीं है। नॉलेजफुल, भगवान नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है, उसका अर्थ ये नहीं है कि उसको सब पता है, जानी आपके मन का भी पता है, तो ऐसा नहीं है। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है। सर्वव्यापी का अर्थ होता है कि भी हर जगह व्यापक है, तो वो भी नहीं है कि हर जगह, ये थोड़ी कंकड़ पत्थर सब में भगवान व्यापक है। दूसरा है जानी जानन, अर्थ का अर्थ दूसरा है। मनुष्य तो सबको मिलाकर जो आता है सो कहते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं, हमारा कुल सबसे ऊंच है। वो लोग देवताओं को ऊंच रखते हैं क्योंकि सतयुग आदि में देवता हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं। ये कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। उनको पता भी कैसे पड़े, जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते हैं। वो तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में है। वह जिस्मानी ब्राह्मण अलग हैं जो पूजा करते हैं, धामा खाते हैं। वही वो कहते हैं ना, कोई दान हुआ तो कहते हैं अच्छा जी ब्राह्मण को इतना दान कर दो, वो ब्राह्मण अलग है। तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो भाई, हम तो किसी से कुछ नहीं मांगते। ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बोलो और बातों को छोड़, सारी बातों को छोड़ो। हाँ, बाप जिससे पतित से पावन बनना है, पहले उनको तो याद करो भाई, ब्रह्मा कौन है, ये कौन है। तुम सारी चीज़ें छोड़ो, पहले अपने पावन तो बनो, बाकी सारी बातें तो रखी रहेंगी। सारी बातों का सार ये है कि तुम सुधरो। अब सुधरना ही नहीं है तो फिर इससे तुम्हें जानकर क्या करना है कि ब्रह्मा कौन है, कैसे हैं। तो फिर ये बातें भी समझ जाएंगे। थोड़ी बात में संशय पड़ने से बाप को ही छोड़ देते हैं। किसी किसी की बुद्धि में नहीं बैठती हैं बातें, छोटी बुद्धि है, नहीं समझ आता तो छोड़ देते हैं। पहली मुख्य बात है अल्फ और बे, यानी बाबा और बादशाही। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, मैं ज़रूर किस में तो आऊँगा ना, बाबा आएगा तब। जैसे आत्माएं शरीर का आधार लेती हैं तो बाबा भी ऐसे ही आएंगे। उनका नाम भी होना चाहिए। उनको आकर रचता हूँ। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अक्ल चाहिए। प्यादे घुड़सवार मूंझ पड़ते हैं, अवस्था अनुसार समझाते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं, तो ज़रूर ब्राह्मण ही चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए, जिससे ब्राह्मण लोग कहते भी हैं हम ब्रह्मा की संतान हैं। समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है। उनसे पूछो कि आपका कुल कितना पुराना है, तो वो कहते हैं भाई हमारा तो चला आता है, सबसे पुराना है हमारा। ब्रह्मा कब था वह पता नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण वह जो ब्रह्मा की संतान हो, वह तो बाप के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं है। भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं। ब्राह्मणों का है ऊंचते ऊंच कुल, वह ब्राह्मण ही समझते हैं हमारा कुल ज़रूर ब्रह्मा से ही निकला होगा, परंतु कैसे कब वह वर्णन नहीं कर सकते। ये तो कहते हैं कि हाँ भाई ब्राह्मण का अर्थ है कि ब्रह्मा की संतान। अच्छा, जो कब पैदा हुए, कभी तो पैदा होगे ना, पहले कौन पैदा हुआ, तो ये सब नहीं जानते हैं, है ना। तो तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है, ब्राह्मणों को आकर बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों की भी डायनेस्टी नहीं है, ब्राह्मणों का राज्य नहीं है। जैसे क्या कहते हैं और सबका राज्य होता है, राज्य नहीं है। ब्राह्मणों की भी डायनेस्टी नहीं है, ब्राह्मणों का कुल है। डिनाइस्टी तब कहा जाए जब राजा रानी बने। जब भाई हमारे बीच में कोई राजा रानी हो तब उसका राज्य है ना, तो राजा रानी तो हमारे यहाँ कोई है नहीं, तो कुल है। जैसे सूर्यवंशी डायनेस्टी, तुम ब्राह्मणों में राजा तो बनते ही नहीं। वे जो कहते हैं कौरवों और पांडवों का राज्य था, दोनों रॉन्ग है। दुनिया में तो कुछ पता ही नहीं है, राजाई तो दोनों को नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, उनको राजधानी नहीं कहेंगे। ताज है नहीं, बाबा ने समझाया था पहले डबल सिरताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज। क्या मतलब हुआ पहले डबल सिरताज? पहले ये जो सतयुग त्रेता युग के जो राजा रानी थे वो राजा भी थे और साथ में पवित्रता का ताज भी था, धर्म से भी सबसे ऊपर थे। मतलब राजा वो जिसके पास ताकत सबसे ज़्यादा है और धर्म में भी सबसे ऊपर है। तो दोनों ताज है, पवित्रता का भी ताज है और सत्ता का भी ताज है। मगर जो द्वापर के बाद जो राजा आए हैं उनके अंदर फिर धर्म की ताकत नहीं थी, है ना। तो इसीलिए जो है वो एक ताजधारी हो गए।
इस समय तो है नो ताज, इस समय ना सत्ता है ना कुछ है, क्योंकि प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो राजा कोई है ही नहीं, तो क्या कहते हैं नो ताज। ये भी अच्छी रीति सिद्ध कर बताना है, जो बिल्कुल अच्छी धारणा वाला होगा वह अच्छी रीति समझा सकेंगे, जिसने धारणा करी होगी तोते की तरह नहीं होगा, वो समझा सकेगा। ब्रह्मा पर ही जास्ती बात समझाने की होती है, विष्णु को भी नहीं जानते, ये भी समझाना होता है। वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा है। अब यहाँ से बहुत गहरी बात है कि श्री कृष्ण जो है वो प्रिंस होगा, है ना, तो कहेंगे हमारा बाबा राजा है, श्री कृष्ण यही बोलेगा। तो ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो ज़रूर राजा के पास जन्म हुआ होगा, है ना। आप सोचो ज़रा, अब भारत में तो राजा रानी है ही नहीं, तो श्री कृष्ण जब आएंगे तो यानी राजा रानी पहले उनमें से कोई राजा बनेगा, तो फिर वो प्रिंस बनेगा। साहूकार के पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़ी कहलाएंगे भाई, कोई साहूकार कोई अमीर व्यक्ति होगा, कितना भी अमीर होगा तो प्रिंस तो नहीं कहलाएगा। राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क हो जाता है। श्री कृष्ण के बाप राजा का जन्म नाम ही नहीं है, श्री कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है भाई। श्री कृष्ण को जन्म किसने दिया, तो यानी कि आगे बाबा बताएंगे कि नाम ही नहीं है। श्री कृष्ण का कितना नाम वाला है, बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे, वह सेकंड क्लास का पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं श्री कृष्ण को जन्म देने। मतलब जो श्री कृष्ण के माता पिता होंगे वो योग बल से जन्म देंगे श्री कृष्ण को, मगर उनसे ज़्यादा जो है वो श्री कृष्ण पवित्र है और वो है, ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा है, ये कह रहे हैं बाबा। तो सिर्फ निमित्त बनते हैं, ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा से वह ऊंच चढ़ा हुआ है। ये बाबा ने देखो नई बात बताई कि ऐसा नहीं कि उनके जो माता पिता हैं वो श्री कृष्ण से ऊंच हैं, कि उन्होंने ज़्यादा पुरुषार्थ करा, ऐसा नहीं है। नहीं, श्री कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते हैं, बाकी बाप का नाम ही गुम हो जाता है। तो फिर जब श्री कृष्ण जब बनेंगे तो बाप का नाम खत्म हो जाएगा। तो है ज़रूर ब्राह्मण, परंतु पढ़ाई में श्री कृष्ण से कम है। श्री कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से ऊंच थी, तब तो इतना नाम होता है। श्री कृष्ण की पढ़ाई उनसे भी ज़्यादा थी। श्री कृष्ण का बाप कौन था ये जैसे किसको पता नहीं है, आगे चल मालूम पड़ेगा। जब आगे चल के जब अभी थोड़े समय में आ जाएंगे श्री कृष्ण तो पता पड़ेगा भाई उनके यहाँ हुए हैं। अब मैसूर का राजा है, वो तो अभी भी राजा है वहाँ पर, तो वहाँ पे तो अभी भी राजा रानी चलता है, तो भाई वहाँ पैदा हो गए मान लो, तो वहाँ पे अब पहले होने भी चाहिए फिर उनके। तो बनना तो यहाँ से ही है। राधे के माँ बाप तो होंगे, राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है क्योंकि माँ बाप कम पढ़े हुए हैं। श्री कृष्ण और राधा जो हैं अपने माँ बाप से ज़्यादा उन्होंने पुरुषार्थ करा है, राधे का नाम उनसे ऊंच हो जाता है। ये है डिटेल की बातें, बच्चों को समझाने के लिए सारा मदार पढ़ाई पर है। ब्रह्मा पर भी समझाने का अक्ल चाहिए। आज पूरा बाबा बता रहे हैं कि ब्रह्मा पर कैसे समझाया जाए। वही श्री कृष्ण जो है उनकी आत्मा ही 84 जन्म भोगती है। तुम भी 84 जन्म लेते हो, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। जो पढ़ाई में पहले पहले होते हैं वहाँ भी वह पहले आएंगे। तो जो जिस हिसाब से पढ़ाई पढ़ेंगे, है ना, जितनी पढ़ाई ज़्यादा पढ़ेंगे उस हिसाब से ही वहाँ आएंगे। अब अगर किसने पढ़ाई कम पढ़ी होगी तो वो फिर सतयुग के लास्ट में आएगा, है ना। नंबरवार तो आते हैं ना, ये बड़ी महीन बातें हैं। कम बुद्धि वाले तो धारणा कर ना सकें, नंबरवार जाते हैं। तुम ट्रांसफ़र होते हो नंबरवार। कितनी बड़ी क्यू है जो पिछाड़ी में आएगी, कितनी बड़ी क्यू है ना, पूरी लाइन है भाई। 9 लाख से शुरू होगा और 33 करोड़ हो जाएगा द्वापर के आते आते। तो सोचो कितनी लंबी क्यू है। नंबरवार अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे। तो पहले तो आत्मा यहाँ से जाएगी परम धाम, अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगी परम धाम में। फिर उसके बाद जब नीचे सा भी हलचल होती रहेगी, फिर जब उसका समय आएगा तो वापस नीचे आ जाएगी। तो ऐसे करके चलता रहेगा। सबका स्थान बना हुआ है। ये बड़ा वंडरफुल खेल है, परंतु कोई समझते नहीं है। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल, क्योंकि समझते नहीं है इसलिए परेशान होते हैं। तो ये है कांटों का जंगल। यहाँ पे एक दूसरे को दुख मिलता रहता है, बस दुख ही देते रहते हैं। यहाँ सब तो एक दो को दुख देते रहते हैं। यहाँ है ना भाई, कोई किसी के साथ चोरी करेगा, कुछ करेगा, बात भी करेगा तो स्वार्थ से करेगा, स्वार्थ पूरा हो जाएगा छोड़ देगा तो दुख है। वहाँ तो नेचुरल सुख है, यहाँ है आर्टिफिशियल सुख। यहाँ तो जैसे बनावटी सुख है कि भाई खुश हो जाओ। रियल सुख एक बाप ही देने वाला है। यहाँ है काग विष्टा के समान सुख। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। अब तो देखो, अब तो ऐसा हो गया है कि हर जगह ही तमो प्रधानता है। कितना दुख है,
कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। बाबा अब देखना बाबा ने क्या बोला है, दुख की फीलिंग। किसी बच्चे ने बोला कि बाबा दुख की फीलिंग बहुत आती है। दुख की फीलिंग क्या होती है? किसी चीज़ की चिंता होना, फिक्र होना, शरीर से परेशान होना, उसको बोलते हैं दुख की फीलिंग आना, कि भाई हम तो दुखी हैं। तो अब बाबा का देखो क्या उत्तर है, सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है, कि बाप कौन है? कि सुखदाता, सुख को, पूरी दुनिया को सुख देने वाला एक शिव बाबा, वो हमारा पिता है। उसके बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा बड़ा कर्म हो गया, तुम पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो, पहले के पाप ज़्यादा हैं, पुरुषार्थ करो पिछले पाप कटें। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। बाबा ने कितनी बड़ी बताई कि भाई जब बाबा के पास हम आ गए, बाबा की छत्र छाया में आ गए, उसने हमें दिल से अपना लिया, तो फिर बाबा कहता है आपको दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, कोई भी चिंता फिक्र ये सब होना ही नहीं चाहिए। ये कह रहा बाबा। जो पुराने कर्म भोग हैं उसे योग बल से चुकतू करो। भाई अगर कुछ है भी तो बाबा की याद में एकदम टिक जाओ, भाई बाबा बाबा याद करते रहो, वो सब खत्म हो जाएगा। जो पुराने कर्म भोग हैं उसे योग बल से चुकतू करो। अगर योग बल नहीं होगा, अगर दुख तो कटेंगे नहीं, वो तो है ही है। तो बाबा ने उसके आगे की बात बताई है, अगर योग बल नहीं होगा तो मोचरा खाकर चुकतू करना पड़ेगा। मोचरा माने सजा खा के चुकतू करनी पड़ेगी, कि भाई अगर किसी हमारे पुराने हमने पाप किए हुए हैं, अब वो नहीं खत्म हुए तो फिर अंत में जो है फिर जो बाकी रह जाएंगे वो सजा खानी पड़ेगी उसकी। तभी जन्म मिलेगा। हाँ, और मोचरा और मानी तो अच्छा नहीं है ना। मानी माने किसी की पिटाई कर दो और उसके बाद उसको 2 रोटी दे दो, तो उस रोटी का कोई फायदा नहीं है फिर वो, है ना। तो वही बाबा कहता है कि मोचरा और मानी, कि हम गए, बाबा ने हमें पढ़ाया और हम जब ऊपर गए तो हम पता पड़ा जी हमारे तो विकर्म ही नहीं खत्म हुए, तो उसकी सज़ा खाई और उसके बाद जाके सतयुग या त्रेता युग में आए, तो क्या फ़ायदा हुआ? सज़ा खाने के बाद सतयुग त्रेता युग में गए तो क्या फ़ायदा हुआ? ये कह रहे हैं बाबा कि मानी और मोचरा, सज़ा खाकर पद अच्छा नहीं है, पद पाना अच्छा नहीं है, पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। तो वरना फिर क्या होगा कि बाबा के बच्चे ऐसे ट्रिब्यूनल करके, जैसे जूरी बैठती है ना कोर्ट में, तो ऐसे बैठेगी, तो वो आपसे कहेगी भाई देखो आपने ये करा था, ये आपका विकर्म है, इसकी सज़ा ये है, इसकी सज़ा ये है, चलो भाई सज़ा खाओ पहले। तो वो होगा, ट्रिब्यूनल बैठेगी। प्रजा तो ढेर है, ये तो ड्रामा अनुसार सब गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाते हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है माँ के तो वो बहुत परेशान होता है, क्योंकि छोटी सी जगह होती है, मोड़े पैर बैठा होता है, तो बहुत मचलता है वो कि हे प्रभु जी निकालो यहाँ से। तो आत्माएं भटकती भी बहुत हैं। अब आत्माएं भटकती कैसे हैं भाई? जो जिन्होंने, किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी का शरीर छूटा, मोह तो छूटा नहीं, मोह नहीं छूटा, तो उस वजह से वो आत्मा वहीं भटकती रहती है, जन्म ही नहीं ले पा रही, पिछला छूट ही नहीं रहा उससे। जब कोई में भटकती भी बहुत है, कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है। जब कोई में अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है तो कितना हैरान होते हैं भाई, कोई किसी के अंदर आत्मा आ जाती है, बहुत परेशान करती है। नई दुनिया में ये बातें होती नहीं कि किसी में आत्मा में आ जाए, ये हो जाए, वो सब नहीं होता। नई दुनिया में ये बातें होती नहीं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, हम नई दुनिया में जाएं, वहाँ जाकर नए नए महल बनाने पड़ेंगे। राजाओं के पास जन्म लेते हो, जैसे श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, परंतु इतने महल आदि सब पहले से थोड़े ही होते हैं, वह तो फिर बनाने पड़े। कौन रचते हैं? जिनके पास जन्म लेते हैं। तो जिसके पास जैसा जहाँ जन्म होगा, फिर वहाँ जाके उसी हिसाब से सबका पाठ शुरू होगा। भाई कोई विज्ञान से महल बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा। गाया भी हुआ है, राजाओं के पास जन्म होता है, क्या होता है सो तो आगे चल देखना है, अभी थोड़े ही बाबा बताएंगे। आगे की बात बाबा नहीं बताएंगे, क्योंकि ड्रामा तो है ही इसी बात पे कि आगे क्या होना है। अगर बाबा वही बता दे तो खेल ही खत्म हो जाए, है ना। तो वह फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए, तो फिर तो भैया ये बात सही नहीं रही ना, कि अगर बाबा अगर बता दे किसी को, तो फिर उसी हिसाब से जो है वो तो गड़बड़ हो जाए। भाई कोई एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में टीचर अपने बच्चों को बता दे, पास हो जाएगा। हाँ, तो फिर वो पास होना पास थोड़ी माना जाएगा। लोग कहेंगे भाई ये तो तुमने चीटिंग करी है, मेहनत तो करी। हाँ। तो इसी तरीके से, इसलिए बताते कुछ भी नहीं है, ड्रामा में बताने की नूंद नहीं है। इसलिए बाबा से पूछते थे बच्चे कि बाबा विनाश कब होगा, बाबा कभी भी नहीं बताते थे कि बात नहीं है। आदमी तैयार बैठा रहेगा। ड्रामा में बताने की नूंद नहीं है। बाप कहते हैं मैं भी पार्टधारी हूँ। देखो ये है भगवान, जितना बताना है उतना ही बताएगा,
उसके आगे नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा। ब्रह्मा बाबा के समय किससे लेकर आज तक हो गया, बाबा ने नहीं बताया तो नहीं बताया, जो कह दिया वो कह दिया। आगे की बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बतलाता। अब तो बाबा कहते हैं कि भाई मैं जानता ही नहीं। बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से बताता। बाप कहते हैं नहीं, ड्रामा में जो होता है उनको साक्षी हो देखते चलो। साक्षी हो देखते चलो मतलब क्या है कि जैसे कि भाई ये ड्रामा चल रहा है, हर एक आत्मा का अपना 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 पार्ट है, हर एक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार से अपना पार्ट बजा रही है। आप बस देखते चलो, ना उसमें परेशान हो ना उसमें ज़्यादा घुसो। जो मदद कर सकते हो करो, मगर इतना भी नहीं घुस जाओगे आप परेशान हो जाओ। ये समझ लो, जान लो, बूझ लो कि भाई हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, उसी हिसाब से चलेगी। आप कुछ भी कर लो वो वैसे ही चलेगी वो। तो साक्षी हो देखते चलो और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो। इसमें ही फेल होते हैं। ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता, याद की यात्रा ही कभी कम कभी जास्ती होती है। ज्ञान तो जो मिला है सो है ही। याद की यात्रा में कभी उमंग रहता है, कभी ढीला, नीचे ऊपर यात्रा होती है। ज्ञान में तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते हो। ज्ञान को यात्रा नहीं कहा जाता, ये यात्रा याद की है। जैसे यात्रा पे जाते हैं ना भाई, 4 कदम चलेंगे फिर बैठ जाएंगे, फिर चलेंगे फिर बैठ जाएंगे, तो यात्रा में ऐसे चला जाता है। तो ऐसे ही याद की यात्रा है। आप आज चलोगे, आप आज बाबा को याद करते रहोगे, थोड़ी देर बाद आपका मन फिर भटक जाएगा, फिर बाबा को वापस लाओगे, फिर करोगे। तो ऐसे है। ज्ञान को यात्रा नहीं कहा जाता। बाप कहते हैं याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे। ये भी देखो बाबा ने बताया। क्या मतलब सेफ्टी में रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। कहीं पे भी कुछ होगा, कोई ऐसा भूकंप, एक्सीडेंट, ये वो शरीर का कुछ आएगा नहीं। बाबा की याद में मस्त हो जाओ भाई, बाकी सारी इधर उधर चीज़ें भूल जाओ। ये हो रहा है वो हो रहा है, बाबा अपने आप देखता रहेगा। तो सेफ्टी में रहेंगे। देह अभिमान में आने से तुम बहुत धोखा खाते हो। देह अभिमान में आके कोई काम करोगे कि भैया मोह के वश करोगे, कुछ करोगे तो गलत कर बैठोगे, धोखा खा लोगे, विकर्म कर देते हो। काम महाशत्रु है, उनमें फेल हो पड़ते हैं। क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करते हैं। ज्ञान से या तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, या तो कहते हैं सागर को स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं हो। ज्ञान के लिए कहते हैं भाई या तो एक सेकंड में आपको मिल गया। क्या सेकंड में मिल गया? एक बाबा को याद करो, उसके अंदर सारा ज्ञान समा गया। वरना अगर उसकी डिटेलिंग है तो फिर बाबा कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, पेड़ों को कलम बनाओ और धरती को पूरी कागज़ बनाओ तो भी ख़त्म नहीं होगा। या तो सिर्फ कहते हैं अल्फ को याद करो, वही अल्फ माने अल्लाह यानी बाबा। याद करना किसको कहा जाता है ये थोड़े ही जानते हैं। कहते हैं कलयुग से हमको सतयुग में ले चलो। पुरानी दुनिया में है दुख। देखते हो बरसात में कितने मकान गिरते रहते हैं, कितने डूब जाते हैं। बरसात आदि ये नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होंगी। अब बाबा ने बताया विनाश कैसे होगा। अब देखो ये जो भारत में है, भारत को और कोई नहीं परेशान कर सकता, खुद ही अपने उसमें वो क्या कहते हैं तबाह कर लेगा अपने आप को। तो बाबा ने कहा बरसात आदि ये नेचुरल कैलेमिटीज़ भी। देखो बरसात होती रहती है, कितनी जगह बड़ा बाढ़ आ रखी है, कितनी जगह ये सब अचानक होता रहेगा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। अरे भाई कुछ नहीं हो रहा, कुंभकर्ण की नींद यहाँ पे नया विश्व युद्ध लगा जा रहा है, नई दुनिया आई जा रही है। लोग कह रहे हैं अरे भाई ये सब तो चलता रहता है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। विनाश के समय जागेंगे फिर क्या कर सकेंगे? अब विनाश हो गया, सबको पता पड़ गया जी भगवान यहाँ आए हैं और संगम युग खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या कर लेंगे? तो बाबा ने बोला है कि फिर तो रोएंगे गाएंगे मगर पा नहीं सकेंगे। फिर तो चाहे तुम जितना मर्जी रो गा लो, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई जब आपको कितना भी पेपर आता हो, जब आपका समय बीत गया तो आप तो शीट ले ली जाएगी आपसे। अब आप कुछ भी करते रहो। तो इसीलिए जो है क्या कर सकेंगे, मर जाएंगे। धरती भी जोर से हिलती है। ये देखो बाबा ने कब बताया, धरती भी जोर से हिलती है। तूफान बरसात आदि सब होता है। बॉम्ब्स भी फेंकते हैं, परंतु यहाँ एडिशन है सिविल वॉर। भारत में सिविल वॉर, दंगे जो जिसको बोलते हैं वो होंगे। रक्त की नदियाँ गाई हुई हैं। यहाँ मारामारी होती है, 1-2 पर केस करते रहते हैं, सो लड़ेंगे भी ज़रूर। सब हैं निधन के। निधन के जैसे अनाथ बच्चे होते हैं ना भाई, झुग्गी झोपड़ी में चले जाओ, पता ही नहीं कौन किसका क्या है, लड़ते रहते हैं आपस में। तो बाबा ने कहा यहाँ है सारे निधन के, तुम हो धनी के। कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करनी है। ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन गए। धनी बाप को या पति को कहते हैं। शिव बाबा तो पतियों का पति है। सगाई हो जाती है फिर कहते हैं हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगी, है ना। बाबा की याद, बाबा से मिल लिए तो लगता है भैया बाबा से दोबारा कब मिलेंगे। आत्माएं कहती हैं शिव बाबा हमारी तो आपसे सगाई हो गई। आत्मा कहते हैं हमारी तो सगाई हो गई आपसे, अब आपसे हम मिलें कैसे।
कोई तो सच लिखते हैं, कोई तो बहुत छिपाते हैं, सच्चाई से लिखते नहीं कि बाबा हमसे ये भूल हो गई, क्षमा करो। अगर कोई विकार में गिरा तो बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। ये बाबा का ज्ञान देखो कितना अच्छा है। बाबा ने कहा कोई विकार में गिरा तो धारणा नहीं होगी, फिर बाबा की याद नहीं ठहरेगी। बाबा कहते हैं तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए हैं, फिर तुम काला मुंह करते हो। भल स्वर्ग में आएंगे, पाई पैसे का पद पाएंगे, है ना। ऐसी छोटा मोटा कोई पद मिल जाएगा, राजधानी स्थापन हो रही है ना। कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट हो जाते हैं, कहेंगे बाप से तुम ये पद पाने आए हो, बाप इतना ऊंच बने, हम बच्चे फिर प्रजा थोड़े ही बनेंगे। बाप गद्दी पर हो और बच्चा दास दासी बने, कितनी लज्जा की बात है ना। समझ आया कि बाबा हमारा देखो कौन है। बाबा ने कहा सुखों का सागर पारसनाथ, कल बोला। और हम जो है कोई बाबा का बच्चा हो, सतयुग में ऐसी छोटा सा पद मिले तो बाबा कहेगा भाई ये तो लज्जा की बात है ना। हम आए, हमने तुम्हें सब सिखाया, सब कुछ तुम्हें देने को बोला, और तुमने जो है पद पाया ये छोटा सा, है ना। तो कितनी लज्जा की बात है। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा कि भाई ये बनेगा, ये बनेगा, है ना। अब सोचो उस वक्त अगर सबको साक्षात्कार हो गए, भाई हर एक कोई सतयुग के पहले उसमें जा रहा है ना, और राजा रानी बन रहा है, और हम क्या कहते हैं साक्षात्कार हो गए, हमें कुछ नहीं बन रहा, तो कितना वो बुरा लगेगा। तो फिर बहुत पछताएंगे, क्योंकि फिर ये लगेगा कि भैया ये तो हर कल्प में ऐसे ही होगा, ये कोई एक कल्प की बात थोड़ी है। जब कल्प फिर दोबारा से घूमेगा तो फिर पछताएंगे, नाहेक ऐसा किया, सोचेंगे भाई काश हम ऐसा ना करते, नाहेक ऐसा किया। सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो विकारी सब उनको माथा टेकते हैं, पवित्रता का मान है, किसकी तकदीर में नहीं है तो बाप आकर पढ़ाते हैं, फिर भी गफलत करते रहते हैं, किसी की तकदीर कम है तो याद ही नहीं करते हैं, बहुत विक्रम बन जाते हैं। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा, बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी दशा होती है। तो स्वयं सतगुरु आके बैठा है तो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, इससे ऊंच दशा और कोई होती नहीं, ये सबसे ऊंची दशा है। दशाएं चक्र लगाती रहती हैं तुम बच्चों पर। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। वही जो बाबा ने बताया, कुछ भी होता रहे, क्या भी होता रहे, आप जो है अपना आराम से साक्षी होकर देखते रहो कि ठीक है भाई हर एक आत्मा का पार्ट है, चल रहा है। एक बाप की याद में मस्त रहना है, याद की यात्रा में उमंग कभी कम ना हो, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है, हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना है। वरदान दिया, सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली खुशनसीब आत्मा भव। जो बच्चे सेवाओं में बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, है ना। जो आप जैसे निमित्त कौन है भाई, दीदियाँ हैं जैसे जो निमित्त हैं, है ना। और बाबा की जो दुआएं प्राप्त करते हैं, आपने कोई सेवा करी तो उससे दुआएं प्राप्त हुई, उन्हें अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। वह सेवाओं द्वारा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति का अनुभव करते सदा खुशी के सागर में लहराते रहते हैं। तो आपने कोई सेवा करी, चाहे कुछ भी करी, तन मन धन से करी, तो बाबा की दुआएं मिलेंगी, तो आपका मन खुश रहेगा हमेशा। सच्ची सेवा सर्व का स्नेह, सर्व द्वारा विनाशी सम्मान और खुशी की दुआएं प्राप्त होने की खुशनसीबी के श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराती है। जो सदा खुश हैं वही खुशनसीब है, जो रोने वाले हैं वो तो दुर्भाग्यशाली है जो रो रहा है, जो खुश है वो खुशनसीब है, वो बाबा का बच्चा है। स्लोगन है, सदा हर्षित व आकर्षण मूर्त। आकर्षण मूर्त क्या होता है भाई, आपको देख के किसी को आकर्षण हो कि ये कौन सी आत्मा है ना। हर्षित और आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मणि बनो। संतुष्ट मणि, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो हमारे पास है बहुत अच्छा है, ना हमें किसी का कुछ चाहिए एक्स्ट्रा ना कुछ, तो वो संतुष्ट मणि है। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। कर्म में, वाणी में, संबंध और संपर्क में, लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। लवलीन का अर्थ है कि बाबा की ही एक उसमें खो जाओ, हर वक्त बाबा बाबा हर चीज़ में दिखाई सुनाई पड़ता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया है।
बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया है। अब आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना सकेंगे। जब आप खुद एक बाबा की याद में मस्त रहोगे तो दूसरों को भी बना सकते हो। अच्छा जी, ओम शांति।